उज्ज्वल महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये पारड़ गांव में हैं, तालुका धनसावंगी ज़िला जालना। यहाँ पर ग्राम पंचायत के चुनाव हैं और लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, किस तरह के जो है तो कैंडिडेट होना चाहिए और जो सरपंच है कैसा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों अफसों रुपए गांव के विकास के लिए खर्च करती, प्रोजेक्ट पास करती, बजट पास करती, बजट आता सारी बातें होती, लेकिन वो सही इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा बहुत से लोगों जो तो बोलना है। ये विषय में आपकी क्या राय है? और आप जो है तो कौन थे पैनल? हम विकास आघाड़ी पैनल के। अच्छा। और हमारा बोलना ऐसा है कि सरपंच होना है कि पूरे गांव का उसने नक्शा बदल लेना चाहिए। अच्छा। गांव का विकास होना चाहिए, गांव की लोगों की समस्या दूर करना चाहिए, ऐसा सरपंच होना चाहिए। और पढ़े लिखे का सदस्य होना चाहिए बॉडी के अंदर, जिनको सब समझता कि यानी माहिती होना चाहिए। ऐसे लोगों गांव को सदस्य ऐसा बता सकते कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा है, ऐसी ऐसी योजनाएं वाली है, सदस्य पढ़े लिखे इसलिए होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट की स्कीम का बराह रास्त आम लोगों तक जो है तो पहुँचना चाहिए। क्योंकि अक्सर बेशतर देखने में आता है कि कुछ बड़े बड़े लोग जो है तो गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठाते, लेकिन जो रियल लोग रहते वो जो है तो उससे वंचित रहते। ऐसा भी देखना सर, गरीब से वंचित रहते हैं। ये जो योजना आती गोर गरीब तक पहुंचती नहीं, तो ये कैसा रहता? सरपंच और सदस्यों का काम है कि गोर गरीब तक ये योजना पहुंचाना चाहिए। कोई भी योजना आने के बाद गांव में गोर गरीब की समस्या के लिए योजना पहुंचाना चाहिए। भाई ऐसी ऐसी योजनाएं वाली है, ये समस्या के लिए। सर, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस है कि यहाँ पे जैसे यूपीएससी एमपीएससी बच्चे देते, कलेक्टर वगैरह बनते, जज बनते, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पे होते? बहुत मैं तो 5 साल में नहीं था, होते होंगे पर भविष्य में तो नहीं होता ऐसे। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस है कि यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट के कुछ? है ना, प्राइवेट है ना, स्कूल है। नहीं, इंस्टीट्यूशंस जो रहते नहीं, जैसा ट्यूशन वगैरह होते हैं बच्चों के, उससे आगे बच्चों को गाइडलाइंस। ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ने इतना दिया इसको, या कम से कम 15 के 16 कंप्यूटर है, लेकिन आज भी ये कम से कम 8 के 10 क्लासेस तैयार है, लेकिन ये ऑपोजिशन ने उसको ताला लगा दिए। हाँ, रही बात ये कैसे इन्होंने अभी तक, इससे पहले जो 5 साल थी, क्योंकि वो मैं इनके साथ था, इन्होंने अपने साथ ज़बान दी थी कि हम विकास करेंगे, साथ रहेंगे, लेकिन इन्होंने मेरे कुछ ये नहीं दी, उन्हें अपने ज़बान पे कायम नहीं रहे। इसलिए लोगों का ये रोष है, इसलिए महाविकास आघाड़ी तैयार हो गई। इसलिए पूरा गांव जो है जायसवाल के साथ हम खड़े, क्योंकि इस साल इनको 25 साल का तजुर्बा है। हाँ, रही बात आपका अगर समाज जो पैनल आ गया तो आप कैसा विकास करिए गांव में? कैसे इसका कुछ नहीं, यानी फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों को जो है तो मालूमात भी होना चाहिए, और गवर्नमेंट की स्कीम का बराह रास्त तो लोगों को जो है तो फंडामेंटल राइट्स तो है सबको, लेकिन ग्राम पंचायत में जो सदस्य जाते, इससे पहले जो है 5 साल में एक बार भी ग्राम सभा नहीं हुई, इसलिए लोगों को कुछ मालूम ही नहीं ऊपर से क्या फंड आता है क्या है। इसलिए विकास तो दूर, कोसों दूर है गांव से। हाँ, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, एजुकेशन के, ऐसे हो ही गए यहाँ पे? कुछ भी एक भी कुछ नहीं होगा सोशल। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चे के वास्ते जो कंप्यूटर आए उसके आज वो धूल खा इस पे पड़े हुए, ये स्कूल में पड़े हुए, तो बच्चों को कब मालूमात होना कंप्यूटर की? क्योंकि पढ़ेंगे इंडिया, पढ़ेंगे हम तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसा है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड होना, डिजिटलाइजेशन का जो तो दौर है, डिजिटल दौर में अपन जी रहे। पहले का थक गया कि अनएजुकेटेड लोग रहते थे और वो थक जाता था मामला। अब जो है तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम होगा, हर आदमी को जो है तो एजुकेशन आना, फॉर्म वगैरह भरना आना, पूरी फैसिलिटीज़ लोगों को जो है तो मिलना चाहिए गवर्नमेंट की। मेरा कहने का मतलब इतना है, आज स्कूल सबके वास्ते है, यहाँ कास्टिज्म नहीं चलता। अगर 10 क्लासेस है, 5 उन्होंने लेना और 5 दूसरे समाज को देना, या उर्दू मीडियम है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, उसको ताला लगा डालना। आज 10 साल हो गए वो बिल्डिंग को ताला है, ये कौन सा विकास है भाई? ये हमको लोगों का बोलना है हम सब मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के काम करेंगे तो हम भी तरक्की करेंगे, गाँव तरक्की करेंगे, हमारा देश बढ़ेगा, देश तरक्की करेंगे। सरपंच होना, अच्छा, हमें ये नहीं काम करने वाला ही होना। अच्छा, ओके। नाम क्या भैया? राहुल जगन्नाथ सुरसी। कैसा कैंडिडेट, कैसा उम्मीदवार ग्राम पंचायत? यहाँ का जो हिस्ट्री रहा अभी तक का, जो निरक्षरी सरपंच को चुनाव ये देते, सरपंच अच्छा होना, साक्षर होना, उसको एजुकेशन होना, उसका जो सरपंच यहाँ पे उसको एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं मालूम नहीं, जो मेंबर आधे सीखे वाले उनके इससे करते। अच्छा साक्षर में सरपंच होना है। कितनी में पढ़ते आप? हम 11 में पढ़ते, एसटी की सुविधा नहीं यहाँ पे, कॉलेज में जाने के लिए तकलीफ होती है। आप आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे जो स्पर्धा यूपीएससी एमपीएससी करना चाहते, पर यहाँ पे कुछ अवेलेबल ही नहीं एजुकेशन, तो क्या बनेंगे गांव के लड़के? कुछ ट्यूशन वगैरह इंस्टीट्यूशंस है कि यहाँ पे एजुकेशन के? कुछ नहीं है।
प्राइवेट अवेलेबल कुछ नहीं है अभी तक। कुछ नहीं है। ये बच्चा आगे IAS IPS बन सकता है क्योंकि उसके अरमान है, ख्वाहिश है और उसमें जज्बात है। लेकिन ये बच्चे का ऐसा बोलना है क्या जो यानी हायर जो एजुकेशन रहता यहाँ पर उसकी जो तो फैसिलिटीज़ नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है यहाँ पे। जो छोटे छोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रहते या गवर्नमेंट की तरफ से रहते, UPSC MPSC गाइडलाइंस रहती, वो जो है तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है जो बच्चे खेल सकते हैं, जो कि हेल्थ उनकी अच्छी रह सकती है। यहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, अच्छा सिर्फ ग्राउंड के नाम की ये करते। अच्छा, यानी प्ले ग्राउंड वगैरह भी यहाँ पर नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपए एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए खर्चा करती है, लेकिन उसका लाभ यहाँ पर जो है तो बिल्कुल लोगों को नहीं मिल रहा। और लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि वेल एजुकेटेड पर्सन जो है तो जिसको फंडामेंटल राइट्स वगैरह मालूम है वो वैसा कैंडिडेट ग्राम पंचायत में पहुँचना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परवेज़ नज़ीर अहमद कुरैशी। अच्छा, यहाँ पर यानी ग्राम पंचायत के चुनाव है तो कैसा कैंडिडेट कैसा उम्मीदवार ग्राम पंचायत में जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखो यहाँ पे कैंडिडेट और सरपंच ना पढ़ा लिखा बनना चाहिए, अच्छा, वेल एजुकेटेड जो जनता की सेवा कर सके, उनके कुछ काम समझ सके। ऐसे नहीं कि जनता सरपंच के पास जा रही हो सर पर हड़ताल कर दे रहा, क्योंकि सरपंच पढ़ा लिखा बनना चाहिए ना। अच्छा, आप यानी पढ़ाई कहाँ तक है आपकी अभी? अब मेरा अभी D.Ed चालू है। D.Ed चालू है। आगे क्या बनना चाहते हैं आप? आगे इंशाल्लाह बनेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, IAS IPS ऐसा कुछ बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर प्लेग्राउंड वगैरह कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह है क्या यहाँ पे? यहाँ पे ना ही बड़े कॉलेजेस है, ना ही बैंक की सुविधा है, ना कुछ है। यहाँ पे अगर कोई भी सरपंच बनेगा तो सरपंच तो पढ़ा लिखा बनना चाहिए मेरे अंदर से। तो सबसे पहले कॉलेजेस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 10वीं तक ही कॉलेज है, उसके आगे कॉलेज नहीं है। हमें परतूर में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे भी जाने के लिए बस की सुविधा नहीं है। तो कभी कभी पेपर के लिए भी नहीं जाना पड़ता और कुछ लोग बच्चे पेपर नहीं जाने की वजह से फेल हो जाते हैं। अच्छा, यानी फैसिलिटीज़ नहीं है गाड़ी की, वक्त पर जो है तो आना जाना नहीं हो रहा, वो हिसाब से एजुकेशन का भी स्टूडेंट का नुकसान हो रहा। और दूसरी बात यहाँ पर जैसा UPSC MPSC क्लासेस वगैरह होते क्या यहाँ पे? ऐसा कुछ है क्या प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे? कुछ नहीं, सुविधा ही नहीं है यहाँ पे किस। अच्छा, छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं प्राइवेट है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स होते हैं, तो वैसा कुछ हुआ क्या यहाँ पे अभी तक? अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी भी बनना चाहिए ना। लाइब्रेरी बनना चाहिए। लाइब्रेरी नहीं, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ सुविधा ही नहीं है, क्योंकि आज तक पढ़ा लिखा सरपंच चुन के नहीं आया। जिस दिन भी पढ़ा लिखा सरपंच चुन के आ जाएंगे उस दिन ये सब सुविधा मिल जाएंगी, हो जाएंगे। आप महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। हम पारड़ गाँव तालुका धनसावंगी ज़िला जालना में है और ग्राम पंचायत के चुनाव हर इलाके में हो रहे हैं। यहाँ पर भी ग्राम पंचायत के चुनाव हैं। किस तरह का कैंडिडेट आप जो है तो पसंद करते हैं? यानी ग्राम पंचायत में जो सरपंच है और जो ग्राम पंचायत के सदस्य कैसे होना चाहिए आपके साथ? पहाड़गांव ग्राम पंचायत के अंदर सुशिक्षित सरपंच, सुशिक्षित उम्मीदवार और जो गाँव गौर गरीब के काम कर सके, ऐसा कोई उम्मीदवार चुन के देना चाहिए। ये पहाड़गांव के अंदर ऐसी दशा है आज, ये हमारे पहाड़गांव के अंदर एक DP है। ये DP अगर जलती है तो इसका गांव का ग्राम पंचायत को इसका ठराव पास नहीं ली थी। और इसका हमको वर्गनी जमा करके 10-10, 20-20 रुपये हम घर वाइज फिरते हैं, वो जमा करते हैं और DP लेके आते हैं। वाटर फिल्टर पानी जो है ये भी टैंकर वगैरह नियोजित कोई नहीं करता यहाँ पर। और जो घरकुल की योजना है, गौर गरीब की योजना है, निराधार की योजना है, इसके लिए भी यहाँ पर कोई पुरा करने लेता। जो गौर गरीब के काम करेगा ऐसा आदमी यहाँ पर गांव वालों ने चुन के देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम है, करोड़ों अरबों रुपए गवर्नमेंट देहात की तरक्की के लिए जो है तो प्रोजेक्ट पास करती, बजट पास करती, लेकिन लोग अनएजुकेटेड होने की वजह से जो ग्राम पंचायत के सदस्य है या सरपंच है वो अनएजुकेटेड होने की वजह से बराह रास्त इसका फ़ायदा जो है तो गाँव को होता नहीं, गाँव का विकास जो है तो होता नहीं, वो बजट जो है तो सही तरीके से जो है तो इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा बहुत से लोगों की जो है तो प्रतिक्रिया है। यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह है क्या? नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस की सेवा नहीं, तलाटी यहाँ पर रहता नहीं, विस्तार अधिकारी ग्राम सेवक रहता नहीं, उसके अलावा जो कृषि अधिकारी रहता है वो भी नहीं रहते नहीं। ये आते हैं, जो मुखिया है गाँव का उसके घर के ऊपर जाके बैठते हैं। गरीब लोगों को है ना बात करने का कोई मौका ही नहीं मिलता यहाँ पर। UPSC MPSC जो होते कलेक्टर वगैरह जो बनते बच्चे, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है पहाड़ों के अंदर। अच्छा, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस वगैरह है क्या एजुकेशन के? नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है पहाड़ों के अंदर। अच्छा, 35-40 साल से ये गाँव ऐसी बस पड़ा हुआ है। अभी ये रोड बना हुआ है, ये रोड अभी तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए, ये रोड फुट गया है पूरा यहाँ पर। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कोई लेता है उसके ऊपर मारपीट की
नौबत आती है, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाना। अच्छा मामा, आपका नाम बोलना चाहेंगे क्या आप? बोलिए। आपका नाम क्या है? पवन विठल कुमावत। अच्छा, कैसा कैंडिडेट, कैसा उम्मीदवार, और जो सरपंच है कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? सरपंच भी अच्छा होना, गांव के विकास के वास्ते अच्छा होना आदमी। मेरी 65-60 की उम्र है,